पॉजिटिविटी बढ़ाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये वीडियो है 17 जुलाई का। तो रात में मैंने चिया सीड्स और गोंद कतीरा गला दिया था। दिन की शुरुआत जैसे होती है, सबसे पहले कुंज के दर्शन करके फिर मैं अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हुई। और फिर यहाँ पे ये गोंद कतीरा मैंने आपके सामने 3 पीस इसके गलाए थे। और आप देखिए ये इतना सारा हो गया था, तो मतलब थोड़ा-सा मैंने अपने लिए रखा ग्लास में और चिया सीड्स मिलाए उसमें और थोड़ा-सा नमक और जीरा मिला के मैं इसको पीऊँगी। उससे पहले मैं करूँगी थोड़ा बहुत योग। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मतलब भगवान पे अगर आप विश्वास करते हो ना, तो आपकी इतनी सारी समस्याओं का हल होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन-सी समस्या कब हल हो गई और आपको कोई एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे फिर मैंने जैसे योग वगैरह करके मैंने वो जो पानी पी लिया था चिया सीड्स वाला, और मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे सासू माँ जा रही है, कहीं पे जा रही है, मतलब इनकी सहेलियों के साथ। कहीं नाम भूल गई मैं, शायद क्या नाम था। हाँ, तो वहाँ पे जा रही, तो ये सुबह ना 5:30 साढ़े 5 बजे ही आ गई थी रेडी होके, तो नहा धो के आ गई थी ये। तो फिर ये तो चली गई थी और यहाँ पे फिर न्यूज़पेपर आ गया था, तो कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है इसमें, है ना। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो आज शुक्रवार है, सिर धोना है मुझे, तो यहाँ पे मैं बाथरूम वगैरह भी क्लीन करूँगी। नीचे वाली जो नीचे के फ्लोर पे है वो वाली, और ऊपर वाली दोनों बाथरूमों में मैंने जो है क्लीन करना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने हार्पिक वगैरह उसमें डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, नीचे का पार्ट नीचे वाले एरिया में पोछा लगा के उसके बाद फिर ऊपर वाले जो है ना उस मतलब बाथरूम वगैरह धो के और फिर मैं ऊपर जाऊँगी। फिर मैं वहाँ की बाथरूम धो के स्नान कर लूँगी। और यहाँ पे स्नान हो गया था मेरा और नल भी आ गया था इसी टाइम पे। तो पानी मतलब नहाने के कपड़े धोने के बाद मैंने यहाँ पे मटका भर लिया था। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्जी और मिर्च वगैरह जो है वो कट करके, मतलब बहुत सारे काम मुझे आज करने हैं, क्योंकि मैं अप्पे बनाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमली गला दी थी गर्म पानी में थोड़ी देर। और अप्पे के लिए मैंने घोल पहले कर लिया था, लेकिन मैंने ये शायद शूट करना मैं भूल गई। तो यहाँ पे सूजी ली थी मैंने 1 कटोरी, बड़ा कटोरी, उसमें हरी मिर्च और टमाटर डाले और नमक डाला है और खाने वाला सोडा डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के रख दी थी। मतलब टमाटर और जो हरी मिर्च है वो तो मैंने अभी कट करके डाला है, लेकिन इसको मैंने दही के साथ गला दिया था जल्दी। और अभी नल आ गया था, तो मैं मटका वगैरह भर लूँगी, रसोई का सारा काम मेरा एक साथ हो जाएगा। मतलब नल भी अगर साथ-साथ आ जाता है ना, तो सारा काम एक साथ हो जाता है। और अगर हम सच में अगर हम जल्दी उठे ना, तो हमारा काम इतना परफेक्टली होता है और इतना जल्दी होता है कि हम हमें मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि यार सच में ये काम मेरा इतना जल्दी हो गया। तो बस यहाँ पे जो और बर्तन मैं भरती हूँ ना एक्स्ट्रा मटकी खाली होने के बाद, तो वो मैं भर लूँगी। मटकी मैंने भर ली है और बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भरमा बैंगन और उसके साथ ही अप्पे बनाऊँगी, क्योंकि जो है अप्पे की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो 2-3 दिन से सोच रही थी मैं कि अप्पे बनाने हैं, लेकिन मैं सूजी के बनाने की सोच रही थी। और जैसे चावल और चने की दाल के भी बनते हैं, तो मुझे किसी ने बोला था कि वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फिर मैंने अभी तो सूजी के ही बनाने का सोचा। ये मैं नया-नया पेन भी लेके आई थी, अप्पे अप्पे पेन। तो इसकी क्वालिटी मैंने पहले इसमें अप्पे तो नहीं बनाए थे, मैंने इसमें साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई थी। मतलब साबूदाने का जो है ना वो अप्पे के टाइप बना के और वो बनाया था। तो वो तो ठीक से सिक गया था, बस बीच वाला जो पार्ट है ना वो उसमें जल्दी से जल जाता है, क्योंकि जो है गैस की आँच वग़ैरह बीच में ज़्यादा लगती है। इसलिए वो वाली जो साबूदाना की टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, वो उसमें बीच वाले पार्ट में जली थी। और ये जो अप्पे बनाऊँगी ना मैं, ये भी बीच वाला पार्ट ही इसका जलेगा। तो बहुत कम स्लो, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया था, लेकिन फिर भी जल गया था। और अभी तो मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पे मेरे कमेंट भी आया था कि आप लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हो, तो मुझे बताइए। तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग वीडियो मैं बना रही हूँ, इसी में है ना
जो आगे का मतलब पूरे दिन का जो मेरा रूटीन होता है उसको छोटे-छोटे क्लिप में मैं सबसे पहले आगे ऐड करती हूँ। वो लगभग वो 50 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का भी रहता है। तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद उसमें मैं जैसे कोई भी म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ, मतलब गाने वग़ैरह नहीं लगाती हूँ, कोई ट्यून लगा देती हूँ और वो इस वीडियो में चलता है। और फिर मैं जब शॉर्ट डालती हूँ, तो शॉर्ट में मैं वही वाला क्लिप जो आगे-आगे का रहता है ना, वो शॉर्ट वो वाला मैं जो है शॉर्ट वीडियो में ऐड कर देती हूँ, उसमें सॉन्ग दूसरा चेंज कर देती हूँ। अगर वॉइस ओवर करना है तो वो हम कर सकते हैं। और जैसे मैं वीडियो है ना, लॉन्ग वीडियो भी इस तरह से 9/16 का बनाती हूँ ना। और जैसे ज़्यादातर यूट्यूब में जैसे आड़ा जो हम फ़ोन लेते हैं ना, ऐसे तिरछा हुआ, वो जैसे 16/9 का रहता है, वो स्क्रीन 16/9 की रहती है, तो उसमें ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन फिर मेरा क्या यही चक्कर पड़ता है कि फिर मैं शॉर्ट का भूल जाती हूँ और लॉन्ग वीडियो का रह जाता है, इसलिए मैं सारे वीडियो इसी तरह इसी स्क्रीन में बनाती हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो भी मेरा आसानी से निकल जाए इसमें और लॉन्ग वीडियो भी बन जाए, है ना? और अभी मैं सोच रही थी जैसे 1-2 दिन से कि मैं है ना लॉन्ग वीडियो दूसरी वाली उसमें बनाऊँ और शॉर्ट के लिए जैसे जैसे हम चाहें तो जैसे अगर हम स्क्रीन का ऐसे बनाना है, हमें खड़ी स्क्रीन में नहीं बनाना है, तो हम लॉन्ग वीडियो जब बना रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे उस काम को थोड़ी देर रोक के, जैसे अगर हम सब्ज़ी बना जैसे अभी मैं ये रोटी बना रही हूँ, इसको मैंने इसे आड़ी स्क्रीन में ले लिया और फिर अ, थोड़ी देर इसको बंद करके फिर मैंने खड़ा ले लिया, मतलब शॉर्ट वाला ले लिया पार्ट 1-2 सेकंड का। और वो जहाँ-जहाँ हमें लेना होता है पहले हम फिक्स कर लेंगे कि ये चीज़ें हमें लेनी है तो वो ले लो। और बाकी जैसे टेढ़ा वाला ही बना लो, मतलब लॉन्ग वाला ही बना लो, इस तरह से भी बना सकते हो। और अगर आपको वो नहीं बनाना है तो ऐसे खड़ी स्क्रीन में बना दोगे, तो आप कोई भी पार्ट को आप शॉर्ट रूप में ले सकते हो। और जैसे लॉन्ग वीडियो का वो वाला पार्ट जैसे दूसरी वाली स्क्रीन में अगर हम बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो वो थोड़ा-सा उसकी लेंथ, मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब थोड़ा पास में हो जाती है वो, इतना जितना परफेक्टली जैसे अभी मैं थोड़ी दूर दिख रही हूँ, अगर मैं इस तरह से बनाती ना तो ये थोड़ा और बड़ा दिखता। तो इस तरह से हो जाता है, इसलिए फिर मैं ना ये खड़ी स्क्रीन में ही बनाती हूँ। फिर मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में दूसरा फ़ोन अगर मुझे मिलेगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी तो मैंने अप्पे बना दिए हैं, घोल वगैरह मैंने सुबह कर लिया था, सूजी के अप्पे हैं ये। और यहाँ पे नारियल की चटनी, सूखा नारियल जो है वो, और दही मिला के मैंने चटनी बनाई है। अब इसमें मैंने जो है मीठे नीम का और राई का तड़का लगा दिया है और यहाँ पे अप्पे रेडी हैं। इसके अलावा मैंने इमली की चटनी भी बनाई है, तो ये चटनी और ये चटनी, मतलब नारियल की चटनी, इमली की चटनी और दही के साथ सर्व करेंगे हम। पहले हम रख के आएँगे हमारे कुंज के लिए, तो मैंने यहाँ पे कुंज के लिए प्लेट लगा दी है। और दही की, मतलब इमली की जो चटनी है वो फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैं वो वहीं जाके रख दूँगी। और बहुत ही प्रेम भाव से हमें जो है हमारे ठाकुर जी को, हमारे कुंज को भोग लगाना है। तुलसी पत्र ज़रूर से रखना है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना है ना भोजन नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र का भोग ज़रूर से लगाइए। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसपे तुलसी पत्र रखें। और मतलब 2 जगह रखें चीज़ों को, ताकि एक पे तुलसी पत्र रख दो, एक पे ऐसे ही रख दो, है ना? तो यहाँ पे भोग लग गया है और बाकी अब जिसको भी खाना है वो खा लेगा। भोग वगैरह मैंने लगा दिया। अब मेरी जो है ऊपर, मतलब ये शाम का वीडियो है, तो ऊपर मुझे दीपक लगा के आना है तुलसी महारानी को। और अभी लगभग है ना 7 बज गए थे शाम के। तो अभी भी देख सकते हो आप 7 बजे हुए हैं और इतनी रोशनी है। तो यहाँ पे नीचे का मेरा लगभग काम हो गया था। बस थोड़ा बहुत काम बचा था तो मैं आके कर लूँगी। अभी मुझे कुछ छत पे मैं थोड़ी देर घूमूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी भयंकर गर्मी में भी है ना किचन में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना पसीना आता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम पे भी मुझे पंखा वगैरह बंद करना रहता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा इसमें सिंपल वाली आवाज़ अगर हम दें ना तो उसमें ज़्यादा शोर रहता है, और वॉइस ओवर में अगर पंखा वगैरह चलाएँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शोर रहता है। तो पंखा वगैरह बंद कर रखा है ना, तो इतना पसीना आ रहा है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। पानी के लिए मैंने ना एक खेत पे वीडियो भी बनाया था, एक बरस बरस मेरे इंदर राजा, तो वो मैं
शॉर्ट रूप में अपलोड करने की सोच रही थी, लेकिन वो अभी मेरा मतलब फ़ोन आजकल है ना ज़्यादा मेरे पास रहता नहीं, इसलिए अपलोड हो नहीं पा रहा है। सुबह जब भी रहता है ना तो मैं जल्दी-जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। और अब मैं आ गई थी छत पे, तो तुलसी महारानी के दीपक लगा दिया है मैंने, नीचे का मैं काम जो है करके आ गई थी। बर्तन वगैरह हैं तो मैं जाके कर लूँगी और थोड़ी देर में घूमूँगी, ताकि जैसे सुबह शाम-शाम को हम जाते हैं घूमने और सुबह-सुबह मैं एक्सरसाइज़ भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वज़न बिल्कुल कम नहीं हो रहा। और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट है ना, बहुत ही अच्छा है, थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ हो रही है इसमें और नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म करता है, ये पॉज़िटिविटी रखता है और इंडोर आउटडोर दोनों है। तो आप है ना, इसे आपके घर में ज़रूर से लगाइए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बस मैं अब यहीं करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज देखिए, अब रात में ना 1-2 बार मतलब हमें नींद ही नहीं आई थी, तो उस टाइम पे आइसक्रीम भी